नवरात्र की बधाइयाँ। और अब समाचार। स्क्वैशिंग कोटा इन प्रमोशन ऑफ SC/ST गवर्नमेंट एम्प्लॉय में लीड टू अनरेस्ट मल्टीपल सूट। सरकार ने क्या बोला है कि जो प्रमोशन में SC/ST को कोटा मिलता है उसे अगर वापस खींचेंगे तो अनरेस्ट होगा और कई सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में लग जाएंगे। सरकार का कहना ये भी है कि उनकी संख्या सरकारी नौकरियों में कम है, तो अभी कोई औचित्य नहीं बनता है ये प्रमोशन का कोटा हटाने के लिए। ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बता रहे थे कि बहुत सारे देश हैं जो अपने वीट के लिए, गेहूं के लिए यूक्रेन और रशिया पर डिपेंड थे, पर अब क्योंकि वहाँ पे लड़ाई चल रही है और उनका सप्लाई इम्पैक्ट हो रहा है तो बहुत सारे कंट्रियाँ इंडिया को अप्रोच कर रहे हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से सरकार ने इस बार जो गेहूं खरीदे उसका टारगेट 1/5 कम रखा है, ताकि जो आपके बिजनेसमैन है वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे ज़्यादा पे बाहर बेच सकें। ठीक है ना। तो इंडियन वीट एंजॉय एन एज इन बांग्लादेश इम्पोर्ट टेंडर। तो यही है कि आपका इंडिया का जो वो है गेहूं है वो फिर आपका बांग्लादेश जा रहा है। इंडोनेशिया और श्रीलंका में भी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि ये लोग भी अपना इंपोर्ट के लिए रशिया पर डिपेंड थे, क्योंकि श्रीलंका के पास अभी वित्तीय संकट से गुजर रहा है, इसलिए इंडोनेशिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है ना। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि टी प्राइजेज इन कोची गैदर टीम विथ ऑन इम्प्रूव डिमांड। जैसे श्रीलंका में आपको पता है कि टी प्लांटेशन बहुत अच्छा होता था, क्योंकि वो टर्मोइल में चल रहा है, तो वहाँ से कोची में जो टी प्लांटेशन है उनके प्राइस में अच्छा बढ़ोतरी हो रही है। इन ए फर्स्ट ट्रांजेक्शन वॉल्यूम ऑफ UPI क्रॉसेस 500 करोड़ इन मार्च। मतलब 500 करोड़ से ज़्यादा बार UPI ट्रांजेक्शन हुआ है। अब हर दिन 17 करोड़ पेमेंट हो रहा है और 20,000 करोड़ रुपए ट्रांजेक्शन हो रहा है UPI का डेली बेसिस पे। तो ये बहुत अच्छी स्कीम साबित हो रही है। ठीक है ना, डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए। अब देखिए GST, ये लगभग सभी अखबारों ने इस समाचार को प्रमुखता से छापा है कि GST का जो कलेक्शन है मार्च में, ठीक है, वो 1,42,000 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है ना। ये 1,30,000 करोड़ ही होता है तब भी उसको अच्छा माना जाता है, तो उससे ज़्यादा 1,42,000 करोड़ रुपए ऑल टाइम हाई, सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन हुआ है। इससे पहले कब ये हुआ था? जनवरी में 1,40,000 करोड़ रुपए। तो अब ये बढ़ने की भी उम्मीद है, क्योंकि अब इकोनॉमी धीरे धीरे खुल रही है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी बढ़ते जा रही है, तो हो सकता है GST कलेक्शन हर महीने धीरे धीरे बढ़ते जाए। अब देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, ये आपका आज साइन होगा। इससे बहुत सारे भारतीय सामानों को फ्री ट्रेड, जैसे इसमें है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल्स को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और लगभग लगभग $2 बिलियन का ट्रेड होने की संभावना है। और जो वहाँ से वाइन आती है ऑस्ट्रेलिया से, जिस पे अभी 150% इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों देश आपस में कई सारे प्रोडक्ट कम ड्यूटी पे एक्सचेंज कर सकेंगे। ठीक है ना। ये देखिए, नींद की कमी से पेट की चर्बी बढ़ रही है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब एक और चीज़ कि रूस पर यूक्रेन का पलटवार। अब तक क्या यूक्रेन डिफेंसिव मोड पे था, पर अब ये ऑफेंसिव मोड पे आ चुका है। इसमें क्या है आपका कि यूक्रेन ने जो उनके पेट्रोल डेस्टिनेशन है, जो पेट्रोल के, उन पे जाके बमबारी कर दी है। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अब वो भी, यूक्रेन भी हमला करना शुरू किया है। और ये देखिए, श्रीलंका में बिजली की भारी कटौती, 13-13 घंटे कट रहा है बिजली। राष्ट्रपति ने वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी। ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ ध्यान दीजिएगा। GST संग्रह का नया रिकॉर्ड। अब ये चीज़, एक और चीज़ ध्यान दीजिए, 250 रुपये महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर। कमर्शियल सिलेंडर जो रेस्टोरेंट और इनमें यूज़ होता है, 19 लीटर का जो रहता है, उसकी कीमत 250 रुपये बढ़ गई। ये बहुत चिंता का विषय है। ठीक है। जो गैस का, इस बार निर्मला सीतारमण ने भी बोला था कि गैस की सप्लाई, जो गैस का दाम बढ़ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। आप देख रहे हैं किस तरीके से इंडिया में हर चीज़ के लगभग प्रोडक्ट के दाम, पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों के वजह से चेंज होते हैं। तो हमें इन पे अपना डिपेंडेंस धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, तभी हम एक तरीके से फ्रीली रह सकते हैं। ठीक है ना। अभी आप देखिए, जो आपका श्रीलंका है उसमें आपका डीजल इंपोर्ट इन्होंने बंद कर दिया, इतना महंगा हो गया कि उनके पास पैसा ही नहीं है।
ठीक है। 100 का आंकड़ा, अच्छा ये देखिए, एक है उन 100 का आंकड़ा पार कर दिया राज्यसभा में बीजेपी, ठीक है। 1988-90 में ये कांग्रेस के बाद, उस समय कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार करती थी, पर अभी बीजेपी कर दी है, ठीक है ना। अभी इनके 97 थे, कल 3 सीट इन्होंने जीती तो 100 हो गए, और अपने दल को मिला के, एनडीए मिला के 114 हो जा रहे हैं, तो 245 में से 114। तो ये क्या होता था, पहले कोई भी, इन स्पाइट की ये बहुमत में आ गए थे, पर कोई भी बिल पास कराने में इन्हें दिक्कत होती थी, क्योंकि राज्यसभा में इनकी संख्या नहीं थी। अब धीरे धीरे राज्यसभा में इनकी संख्या बढ़ते जा रही है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब जो नेपाल के प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देबुआ, वो भारत दौरे पे हैं, ठीक है ना। वो मिले, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से मिले, ऊपर से बीजेपी के भी जो आपका हेडक्वार्टर है वहाँ गए थे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। हम कल जो बोले थे कि ये भी यूक्रेन हमला कर रहा है, जो रशिया की ऑयल डिपोट है, ठीक है ना, उस पर, तो ये उसका एक तस्वीर है। अब देखिए, बैटरी सेफ्टी क्वालिटी इन फोकस एज 4 ई स्कूटर कैचेस फायर इन ए वीक। तो देखो, जो ई स्कूटर है, जैसे ओला कंपनी जो ला रही है और बाकी कंपनियां ला रही हैं, उनका सेल बहुत अच्छा बढ़ रहा था, पर अभी कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें इस ई स्कूटर वो आपका फायर कैच कर दे रहा है, वो आग पकड़ ले रहा है। तो ये चीज़ हमने देखा कि एक सेफ्टी का इशू रेज हो रहा है अभी, ठीक। बिना रुके टोल वसूली वाला पहला हाईवे बनेगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे। बिना रुके आपका बस कार गुजरेगी और टोल कट जाएगा, ठीक है ना। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो कि अब तक फ्री था, अब उस पर पैसा लगना शुरू हो जा रहा है, ठीक है। दिल्ली से दासना तक अभी भी फ्री है। ये बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे है। आपका पहले बहुत ज़्यादा जाम लगता था, मगर अब इस एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से आप 45 मिनट में दिल्ली से मेरठ टच कर देंगे। प्रोन्नति में कोटा रद्द करने के फैसले से फैल सकती है अशांति। जो सरकार ने बोला था कि अगर हम कोटा हटाएंगे प्रोन्नति में तो अशांति फैल सकती है। रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह के साथ महंगाई को चुनौती। देखो, ये खुशी की बात है कि जीएसटी संग्रह बढ़ते जा रहा है, और ये चिंता का विषय है कि पेट्रोल, डीजल और इन सब के दाम बढ़ रहे हैं। तो 250 रुपये महंगा हुआ जो कमर्शियल सिलेंडर, आप जान ही रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच शांति प्रयासों में मदद को भारत तैयार। भारत बोला कि मैं मतलब मध्यस्थ का काम कर सकता हूँ, और इसको रशिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बोला कि हमने कभी मना नहीं किया, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो वो बात है, ठीक है ना। अब देखो, पंजाब ने किया चंडीगढ़ पे दावा। पंजाब ने बोला कि चंडीगढ़ केवल हमारे हिस्से में रहेगा। ये बिल पारित हुआ है। असल में चंडीगढ़ को हरियाणा, पंजाब और यूनियन टेरिटरी तीनों चीज़ों का वो मिलता है, तीनों चीज़ों में उसका हिस्सा है, ठीक है। कश्मीर हिंदू 32 साल बाद आज अपने जन्मभूमि मनाएंगे नवरे, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। फिर नो वन विल बी अगेंस्ट इंडिया इफ इट मेडिएट इन यूक्रेन वॉर, ठीक है। धोनी स्कोर ब्रांड एज वर्ल्ड। देखो, धोनी ने इस साल भी आपका ब्रांड वैल्यू उनकी 150 करोड़ थी, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इन स्पाइट के वो चेन्नई सुपर किंग के कप्तान से हट गए हैं, ठीक है। अब देखो, एयर ट्रैफिक जो फ्यूल है उसका प्राइस आपका 2% बढ़ गया है। एलपीजी गोज भाई 250%। फाइनेंस मिनिस्टर प्रोड्यूस इंडिया टू इन्वेस्ट से गैस सप्लाई कंस्ट्रेंट बिग चैलेंज। जो मैंने आपको बताया था कि गैस सप्लाई का कंस्ट्रेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल टू 7.6% इन मार्च ऑन रूरल जॉब, ठीक है ना। तो ये रूरल जॉब की वजह से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है। रशिया ऑफर टू पे इंडियन एक्सपोर्टर इन यूरो और डॉलर। देखिए, इसमें क्या हुआ है कि किस करेंसी में पे करें, इसके कन्फ्यूज़न के चक्कर में सम इंडियन एक्सपोर्टर क्लेम टू 600 मिलियन इन पे बैक इज स्ट्रक। बोले कि $6 मिलियन उनका पेमेंट स्ट्रक हो गया और भारत सरकार से मदद मांगी। तो अब रशिया बोल रहा है कि अगर आप कहेंगे तो हम यूरो या डॉलर में भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ऑटो सेल की रिकवरी हुई है। कुछ गाड़ियों का आपका सेल बढ़ गई है। बनस्पत की, मारुति और हुंडई की सेल घटी है, ठीक है। पर आपका देखोगे आप तो
टाटा मोटर्स और कुछ चीज़ों की, कुछ कंपनियों के सेल बढ़े हैं। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर में पहले तो सभी के सेल घट रहे थे, अब धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, ठीक है ना। ओवर 95% ऑफ इंडियन गुड टू गेट ड्यूटी फ्री एसेस टू ऑस्ट्रेलिया, ये जो हम बताए थे। डील विल इंश्योर फ्री मूवमेंट ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया अंडर द सो कॉल्ड मोड 4, ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन प्रीमियम ऑस्ट्रेलियन वाइन विल बी कट इन फेज फ्रॉम करंट 150 टू 100 एंड देन टू 75। जो आपका वाइन पे जो 150% लगता है उसको धीरे धीरे कम करेंगे, 100 और फिर 75, ठीक है ना। तो ये वाली बात थी, ठीक। अब आपका नेपाल पीएम विजिट बीजेपी हेडक्वार्टर। नेपाल के पीएम जो है शेर बहादुर देउबा, इन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर विजिट किया, ठीक है ना। तमिलनाडु के जो सीएम थे उन जो है मतलब स्टैलिन, वो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलके मोहल्ला क्लिनिक देखे उनका, और जो स्कूल है मॉडल स्कूल देखे दिल्ली का, ठीक है। ठीक है, ये लगभग लगभग वही सारी खबरें हैं जो हम अभी पढ़ चुके हैं। टर्की टू ट्रांसफ़र, ये देखिए, ये एक चीज़ देखिएगा, टर्की टू ट्रांसफ़र द काशोगी ट्रायल इन टू सऊदी अरेबिया। काशोगी एक पत्रकार थे जिनका सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं, उन पे मर्डर चार्ज लगता है। तो टर्की अभी अपने संबंध सुधारना चाह रहा है सऊदी अरेबिया से, तो क्या कर रहा है, काशोगी का जो मर्डर केस का ट्रायल वो जो खुद कर रहा था वो अब सऊदी अरेबिया को दे देगा कि हाँ भैया आप जांच करो, ठीक है, अपने संबंध सुधारने का। तो यही चीज़ है भाई, ह्यूमन राइट्स। अच्छा ये देखिए, एक ये भी एक अलग तरह की खबर है कि ड्रग ट्रैफिकिंग वाया फ्राइट कंटेनर इज मेजर चैलेंज। जो पोर्ट है उस पर जो कंटेनर आ रहे हैं उसके अंदर ड्रग्स आ जा रहे हैं, उसे रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले गुजरात के एक पोर्ट से 25,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स कंटेनर से मिला था। तो उसको वैसे कंटेनर से मतलब पहली बार तो आया नहीं होगा, हो सकता है पहले भी आ रहा होगा, हम पकड़ नहीं पा रहे हो। तो ये सब चीज़ों को पकड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये चीज़ बताई गई है, ठीक है ना। पंजाब पास रेजोल्यूशन टू ट्रांसफ़र चंडीगढ़ टू इटसेल्फ, ठीक है। तो ये भावनात्मक मुद्दों को जोर दिया जा रहा है, ठीक है। न्यू आर्मी टेक, अब देखिए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ये सेकंड सीनियर मोस्ट हो गए हैं, ठीक है, आर्मी चीफ के बाद। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भी आया था आपका खबर। अब देखो ये चीज़ एक है कि लोकसभा नॉट टू अमेंड एसटी लिस्ट, शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट को अमेंड करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। अब इसमें क्या है, कुछ कुछ कास्ट हैं जो उत्तर प्रदेश की है, उन्हें अब शेड्यूल ट्राइब में होंगे। कौन कौन सी कास्ट हैं ये देख लीजिए, हो सकता है पेपर में पूछ दे कि इन सब में से कौन सी कास्ट है कौन सी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कौन कौन सी कास्ट है, गौंड, धुरिया, नायक, ओझा, पटहारी और राजगौंड कम्युनिटी लिविंग इन द 4 न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। अभी इनको शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में डालने के लिए सरकार एग्री हो गई है लोकसभा में, ठीक है ना। परीक्षा पे चर्चा, आपको पता है कि वो चल रहा था मोदी जी का तालकटोरा स्टेडियम में लोगों से बात करने का। बीजेपी हिट अ सेंचुरी, अच्छा ये तो हमने बता दिया था कि 97 थे 100 हो गए। 98 के बाद पहली बार कोई 100 की संख्या पार किया है, ठीक है। 98 और 90 के 1988 में 100 की संख्या कांग्रेस पार रखती थी, पर अभी देखिए उसके बाद पहली बार 100 की संख्या राज्यसभा में पास हुई है, 245 की संख्या है उसमें, ठीक है ना। सर ये एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये भी एक अलग तरह का समाचार है। सेंट्रल इंट्रोड्यूसर अंटार्कटिका बिल, इसमें क्या है कि रेगुलेटिंग जो आपका अंटार्कटिका जाने के लिए जो बिना परमिट के आना जाना अलाउ होगा, ठीक है ना। बेस स्टैब्लिश बाय फर्स्ट इंडियन एक्सपेडिशन इन अंटार्कटिका इन 1982, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। इंडिया रशिया ट्राइंग टू बाईपास सैंक्शन, ये लगभग सभी ने बोला। वी आर बाइंग रशियन ऑयल, फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही कि ऐसा कुछ है ही नहीं, हमें अपने देश को पहले सिक्योर करना पड़ेगा। आपको पता है $30 या $35 प्रति बैरल का डिस्काउंट दे रही है रशियन जो कंट्री है, रशिया कंट्री है। तो ऑब्वियसली इंडिया वहाँ जाएगा क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है।
और इसके बहुत ज़्यादा कारण है पेट्रोल और डीजल के दाम। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक अलग तरह की खबर है कि इंडिया रिस्टार्ट मेडिकल वीज़ा। तो इंडिया इज रिस्टोरिंग ऑल 21 कैटेगरी ऑफ टूरिस्ट वीज़ा इंक्लूडिंग मेडिकल वीज़ा फॉर फॉरेन ट्रैवलर गोइंग टू इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। अभी क्या होता है, बहुत सारे जैसे अफ्रीकन नेशन है, उसमें क्या होता है, लोग इलाज के लिए भारत में आते हैं, तो ये भी एक तरह का टूरिज़्म है। यहाँ आएंगे, यहाँ के होटल में रहेंगे, यहाँ के हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, तो बाहर से पैसा आता है। तो ये देखिए, 8,25,000 मेडिकल वीज़ा टू इंडिया वेयर इशूड टू फॉरेनर मोस्टली इन अफ्रीकन नेशन बिटवीन 2019 से 2021। मतलब 8,25,000 लोग भारत आए थे अपना इलाज कराने 2019 से 2021 के बीच में। तो बहुत सारे प्राइवेट, अभी भी हमारा मेडिकल सेक्टर बाकी यूरोपियन कंट्री से सस्ता पड़ता है। तो अफ्रीका जो भी देश आजू बाजू के जिन पे मेडिकल स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, वो इंडिया आते हैं अपने इलाज कराने के लिए। तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है और इससे टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलता है और बाकी जो हेल्थ सेक्टर है उनको भी ग्रोथ में बढ़ावा मिलता है। ठीक है ना। तो ये थे आज की खबर।